Morning students, how are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work regularly and properly. Students, as you all know, we are doing chapter 8 from our book First Flight. Name of chapter is Miss with the Otter, written by Gavin Maxwell. In this chapter, we have discussed part 1 and part 2, and today we will continue this chapter. Before starting part 3, I want to tell you the previous work. Let's take a recapitulate of previous video. पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो गेविन मैक्सवेल है, ऑथर है इस चैप्टर के, उन्होंने एक डॉग पालतू रखा हुआ था जिसका नाम था जॉनी। उसकी डेथ हो जाती है। अब ऑथर बहुत सैड हो जाता है और अब वह डिसाइड करता है कि अब एक डॉग को नहीं पालतू के रूप में रखेगा। उसके मन में एक विचार आया कि जो कैम्सफर्ना, जहाँ पर वह रहता है, जहाँ पर उसका फ्लैट है, वो पानी से घिरी हुई जगह है, उसके चारों तरफ पानी पानी है, तो क्यों ना एक ओटर रखा जाए जो कि सेमी एक्वेटिक एनिमल है, उसको पालतू के रूप में रखा जाए। और यह वह अपने दोस्त से डिस्कस करता है और उसका दोस्त है वो उसे अरेंज करवा देता है कि ओटर उसके लिए भेज देता है। अब ओटर प्राप्त करने के बाद लेखक है वो उसको देखता है कि ये कैसा मेडिवल टाइम के ड्रैगन की तरह से वो दिख रहा था और पूरा कवर्ड था मड से, कीचड़ से, सूखी हुई कीचड़ उसके ऊपर लिपटी हुई थी। लेखक को 1 महीने का टाइम लग जाता है उसको पूरा हटाने में, उसकी पूरी बॉडी क्लीन करने में, और उसके बाद वह उसको देख सकता था। पूरे ब्राउन कलर के फर थे, वेलवेट जैसे। और अब हमें बताता है कि जो उसका बिहेवियर है स्टार्टिंग के में, वह ना ही तो होस्टाइल है ना ही फ्रेंडली है। उसके बाद अगले दिन से ही वह लेखक के पास आने लगता है, सोने लगता है, और फिर धीरे धीरे करके लेखक ने उसका नाम रख दिया मिजविल। और जैसे ही लेखक उसको बुलाता है मिजविल, तो वो दौड़ करके आता है। अब एक दिन की घटना लेखक ने हमारे साथ शेयर की कि दूसरे दिन जैसे ही लेखक अपने रूम में आया तो ओटर उसके रूम से चला गया। कहाँ गया? बाथरूम में। बाथरूम में जाकर के उसने जो क्रोमियम टैप थी वो ओपन की और उसमें से धीरे धीरे पानी बहने लगा और फिर थोड़ी देर में उसने उसको पूरा ओपन कर दिया जिससे पानी पूरा आने लगा। अब लेखक उसको जब भी बाथरूम में लेकर के जाता है, लेखक उसके साथ आगे आगे चलता है एक स्ट्रिंग के सहारे और वो बाथरूम में पहुंच जाता है। काफी एंजॉय करता है बाथटब में, जितनी भी लंबाई उतनी दौड़ लगाता है, अंदर ही अंदर पानी के उछलता कूदता है, काफी एंजॉय करता है। इसके बाद लेखक हमें बताते हैं कि मिज है वो अब कुछ उसने खेल भी ढूंढ लिए हैं। वो मार्बल से खेलता है, वो पीठ के बल लेट जाता है और मार्बल्स को अपनी पेट के ऊपर घुमाता है, एक भी मार्बल को नीचे नहीं गिरने देता है, जो कंचे हैं उनको। अब हम आगे का डिस्कस करेंगे पार्ट 3 एंड 4 में। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 एंड 4 फ्रॉम बुक। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा। जो दिन थे जब तक बसरा में था वो बड़े शांतिपूर्वक गुजरे। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। ड्रेडेड मीन्स क्या है? फियर। द प्रोस्पेक्ट मीन्स क्या है? थिंकिंग और विचार। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, कि मैं थोड़ा डरा हुआ था कुछ ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में होने वाली थी। क्या होने वाली थी? ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड, कि फ्यूचर में मुझे मिज को इंग्लैंड लेकर के जाना था। ट्रांसपोर्टिंग मीन्स क्या? टेकिंग। मिज को इंग्लैंड ले जाने के विचार से डरा हुआ था। एंड टू कैम्सफर्ना, और फिर इंग्लैंड से कैम्सफर्ना कैसे लेकर के जाऊंगा। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइन है जो लंदन के लिए जाती है वो एनिमल्स को फ्लाई नहीं कराती, विजिट नहीं कराती, यात्रा नहीं कराती। सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। आई कौन है यहाँ पर? नरेटर, राइटर गेविन मैक्सवेल। इसलिए मैंने बुक की एक फ़्लाइट पेरिस के लिए ऑन अनदर एयरलाइन, किसी दूसरी एयरलाइन से। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो तो फ्लाई नहीं कराती थी, इसलिए कोई दूसरी एयरलाइन बुक कर दी। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ से लंदन के लिए बुक कर दी। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। इंसिस्टेड मीन्स क्या? फोर्स्ड, जोर डाला
जो एयरलाइन है उसने इस बात पर फोर्स किया, इस बात पर जोर डाला कि मिज को पैक किया जाना चाहिए एक बॉक्स में जो कि 18 इंचज से स्क्वायर में हो, उससे बड़ा ना हो। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और जिस बॉक्स को जो एरोप्लेन है जहाज है उसके फर्श के ऊपर ही मेरे पैरों के बीच में रखा जाएगा। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटा पहले जब हमें जाना था चलना था उससे 1 घंटा पहले, आई पुट मिज इन टू द बॉक्स, मैंने मिज को उस बॉक्स में डाल दिया। सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, अकस्टम्ड मीन्स क्या, हैबिचुअल, ताकि उसको इसकी आदत लग जाए, मीन्स बॉक्स में बंद रहने की थोड़ी सी हैबिट हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, हरीड मीन्स क्या, जल्दी से, शीघ्रता से, और मैं जल्दी से खाने के लिए चला गया। When I returned, there was an appalling spectacle. Appalling spectacle means क्या है, a shocking scene. देखिए यहाँ लिखा हुआ है a shocking scene. जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक सरप्राइज कर देने वाला सीन था, दृश्य था। There was complete silence from the box. बॉक्स के अंदर बिल्कुल शांति थी, क्वाइटनेस थी। But from its air holes एंड चिंक्स, परंतु जो इसके एयर होल्स थे, जो हवा के लिए छेद छोड़े गए थे उनसे, और जो चिंक्स मीन्स क्या, क्रैक्स, जो छोटी छोटी झिरियाँ थी, अराउंड द लिड, लिड मीन्स क्या, कवर, ढक्कन, ढक्कन के चारों तरफ जो झिरी थी उसमें से, और जो इसके एयर होल थे उसमें से, ब्लड हैड ट्रिकल्ड, ट्रिकल्ड मीन्स क्या, बह करके बाहर आ गया था, एंड ड्राइड, और सूख गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, विप्ड ऑफ, विप्ड ऑफ मीन्स क्या, क्विकली टुक ऑफ, जल्दी से फाड़ दिया, हटा दिया, मैंने लॉक को जल्दी से हटाया और जो कवर था उसको भी फाड़ दिया, फाड़ करके खोल लिया। एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, एग्जॉस्टेड मीन्स क्या, टायर्ड, और मिज जो कि थका हुआ था, और ब्लड स्मियर, स्पैटर्ड था, स्पैटर्ड मीन्स क्या, स्मेयर्ड मीन्स पूरा खून से भरा हुआ था, लथपथ था। विम्पर्ड, विम्पर्ड मीन्स कहते हैं मॉर्निंग साउंड, धीरे धीरे कराया, रोया। एंड कोट एट माई लेग, और मेरे पैरों को उसने पकड़ लिया। ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, श्रेड्स मीन्स क्या, पीसेस, उसने जो लाइनिंग थी, जो कपड़ा लगा था बॉक्स के अंदर, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, और जब मैंने आखिरी इसको हटाया था कि वहाँ पर कोई भी कटिंग, कोई भी तीखे शार्प किनारे, एजेस मीन्स क्या, कॉर्नर्स, ना रहे। इट वॉज जस्ट 10 minutes until द टाइम ऑफ द फ्लाइट, और सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था फ्लाइट का समय होने में। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंस, और जो एयरपोर्ट था वो कितनी दूरी पर था, 5 मील की दूरी पर था। आई पुट द माइजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स, मैंने बेचारे मिज को, माइजरेबल मीन्स क्या, यहाँ पर पैथेटिक कंडीशन थी, उसकी दयनीय स्थिति थी, उसको वापस बॉक्स में डाला। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और जो लिड थी, जो कवर था, ढक्कन था बॉक्स का, उसको अपने हाथ से ऐसे दबा करके रखा। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी, और मैं कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गया, बॉक्स मेरे साइड में रखा हुआ था। As the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet, और जो ड्राइवर था वो टोर थ्रू, दौड़ता हुआ जा रहा था, मीन्स गाड़ी बड़ी स्पीड में चला रहा था, थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बसरा, बसरा की गलियों में से, लाइक ए रिकोचेटिंग बुलेट, रिकोचेटिंग बुलेट मीन्स क्या, ए बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग ए सरफेस, एक बुलेट जो कि हिट करने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है बड़ी स्पीड से, उस बुलेट की तरह से कार आगे बढ़ती हुई जा रही थी, मीन्स द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, अब एयरक्राफ्ट था वो उड़ान भरने की इंतजार कर रहा था। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इन्फीरियटेड ऑफिशियल्स, और मुझे रश थ्रो मीन्स क्या, दौड़ा करके लेकर गए, फटाफट भगा करके लेकर गए, कौन, इन्फीरियटेड, इन्फीरियटेड मीन्स क्या है, वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से वाले जो ऑफिशियल्स थे, कर्मचारी थे, उनको गुस्सा आया था क्योंकि फ्लाइट को लेट हो रहा था, इसलिए वो लेखक को दौड़ा करके लेकर के गए।
लकीली द सीट बुक फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, सौभाग्य की बात थी, फॉर्चुनेटली, लकीली मीन्स क्या, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य की बात थी कि जो सीट मेरे लिए बुक की गई थी, मी कौन है, ऑथर, वो कहाँ पर थी, एट द एक्सट्रीम फ्रंट, बिल्कुल आगे वाली सीट थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, जो फ्लोर, जो फर्श मेरे पैरों के नज़दीक था, वहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिए, उसको कवर कर दिया न्यूज़पेपर के साथ में। रैंक फॉर द एयर होस्टेस, और मैंने बेल बजाई एयर होस्टेस को बुलाने के लिए। एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश, पार्सल मीन्स क्या, पैकेट, और मैंने उसे एक पैकेट जो जिसमें फिश थी, जो मैं मिज के लिए लेकर के आया था, वो दे दी। टू कीप इन ए कूल प्लेस, ठंडी जगह पर रखने के लिए। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसको पूरा अपने विश्वास में लिया। हर कौन है, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस को पूरा विश्वास में ले लिया। अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, कि जो घटना, जो इवेंट्स, जो इंसिडेंट्स हुए थे पिछले आधे घंटे में, उनके बारे में। आई हैव रिटेन्ड, स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है, टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, देखिए, शेयर विद हर माई एक्सपीरियंसेस और सीक्रेट्स, की जो पिछले आधे घंटे की बातें थी वो मैंने उससे सुना दी, उसको बता दी और अपने विश्वास में ले लिया, उसे अपनी बातें बता करके। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और मैंने बचा करके रखी अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी जो एडमायरेशन थी, प्रेज थी, तारीफ थी एयर होस्टेस के लिए। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वह अपनी तरह की एक महारानी थी। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, और उसने मुझे सुझाव दे दिया कि मैं रख सकता था अपने पेट को अपने घुटनों के ऊपर। मीन्स पहले क्या अलाउ किया था फ्लाइट वालों ने कि उसको फर्श के ऊपर अपने पैरों में रखेगा, अब एयर होस्टेस ने उसकी बात सुन करके उसको अलाउ कर दिया कि आप अपने घुटनों में इसको रख सकते हो, बॉक्स को। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या, थैंकफुलनेस, और मैं उसके हाथ को किस भी कर सकता था अपने धन्यवाद, अपनी कृतज्ञता को जताने के लिए। बट नॉट नोविंग ओटर्स, परंतु ओटर्स के बारे में न जानते हुए, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था जो कि बाद में घटित हुआ उसके लिए। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, इन ए फ्लैश मीन्स क्या है, पलक झपकते ही, अचानक। मिज बॉक्स से बाहर निकल गया था पलक झपकते ही, अचानक। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वह डिसअपियर हो गया, वेनिश हो गया। डिसअपियर्ड मीन्स क्या है, वेनिश्ड, और वह गायब हो गया बड़ी तेज गति से एयरक्राफ्ट में नीचे। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, स्क्वैक्स एंड श्रीक्स मीन्स क्या, चीख चिल्लाहट, क्राइज थी हर जगह पर। एंड ए वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और एक औरत तो अपनी सीट के ऊपर ही खड़ी होगी चीखते हुए, ए रैट, चूहा, चूहा। आई कोट साइट ऑफ मिज टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन, और मेरी नज़र पड़ी, कोट साइट मीन्स के मेरी नज़र पड़ी मिज के पूंछ के ऊपर गायब होते हुए, डिसअपियर होते हुए, जो कि बीनीथ मीन्स क्या, अंडर द लेग्स ऑफ ए पोर्टली, पोर्टली मीन्स क्या, स्टाउट और फैट, मोटे, एक मोटे तगड़े सफ़ेद पगड़ी वाले भारतीय के पैरों के नीचे ऐसे जाते हुए मैंने मिज को देखा। स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक व्हाट इज द सिचुएशन इन द एयरक्राफ्ट। डाइविंग फॉर इट, इसके लिए झपकते हुए। आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, मैंने इसको तो नहीं पकड़ पाया, परंतु जो मेरा फेस था वो करी में, एक वेजिटेबल होती है, उसमें भर गया। परहैप्स, शायद, सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, एयर होस्टेस ने कहा, परहैप्स, शायद, अच्छा होगा यदि, मुस्कुराते हुए, बड़े आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए। इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, अच्छा होगा यदि आप वापस अपनी सीट पर बैठ जाएं। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं एनिमल को ढूंढ लूँगी और लेकर के वापस आऊँगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं वापस अपनी सीट पर आ गया।
आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, क्रेनिंग मीन्स क्या, उकस उकस के देख रहा था, ट्राइंग टू फॉलो द हंट, व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट ए डिस्ट्रेस्ड चिटर। अब मैं अपनी गर्दन उकसा उकसा करके सारस की तरह से, क्रेनिंग मीन्स क्या, क्रेन क्या होता है, सार्स, सार्स की तरह से गर्दन उकसा उकसा करके देखने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पर वो दिखे। तभी अचानक मुझे एक आवाज़, जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी, चिटरिंग की, चरचराहट की, फ्रॉम माई फीट, मेरे पैरों के पास से, डिस्ट्रेस्ड, बड़ी उदासी भरी आवाज़, ऑफ रिकॉग्निशन, जो कि जानी पहचानी थी, एंड वेलकम, और क्या थी, वेलकम की आवाज़ थी, एंड मिस बाउंडेड ऑन माई नी, बाउंडेड ऑन मीन्स क्या है, क्लाइम्ड अप क्विकली, ऊपर चढ़ गया फटाफट, कहाँ पर, घुटनों पर, लेखक के घुटनों पर आ गया, एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, नजल मीन्स क्या, टू रब जेंटली विद नोज, नजल मीन्स क्या है, टू रब जेंटली विद नोज, नाक से वो बड़े प्यार से, सॉफ्ट से रगड़ने लगा, किसको, लेखक के चेहरे को और उसकी गर्दन को, अपना नाक रगड़ने लगा, मिस। ओरल कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट्स, हाउ वाज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, कि मिस को इंग्लैंड कैसे लेकर के जाना था। द ऑथर न्यू दैट ब्रिटिश एयरलाइन did not fly animals, that's why he booked another airline from Basra to Paris and from Paris to London. What did Miss do to the box? Miss ने box के साथ क्या किया था? Miss tore the lining of the box and got injured. And when the writer reached, he found that he was blood smeared. Question number 3. Why did Maxwell put the otter back in the box? Maxwell put the otter back in the box because only 10 minutes were left for the flight and the airport was 5 miles away from that place. How do you think he felt when he did this? He was feeling very nervous. He was not feeling good because he knew the condition of the otter. Question number 4. Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? लेखक ने, मैक्सवेल ने ऐसा क्यों कहा कि एयर होस्टेस अपनी तरह की रानी थी? Maxwell says the air hostess was the very queen of her kind because she cooperates the writer very much. She took her responsibility to bringing back the otter when it was disappearing in the plane. Question number 5. What happened when the box was opened? जब बॉक्स खोला गया तो क्या हुआ? When the box was opened, Miss disappeared in a flash, and there was shrieks and squawks in the airplane. A rat. Let's start part 4. After an eventful journey, Maxwell and his otter reach London, where he has a flat. Eventful means क्या? Full of events, घटनाओं से परिपूर्ण। एक घटनाओं से परिपूर्ण यात्रा के बाद मैक्सवेल और उसका ओटर पहुंचे लंदन, जहां पर मैक्सवेल का फ्लैट था। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। मिज और मैं रहे लंदन में लगभग 1 महीने के लिए। ही वुड प्ले फॉर हार्स विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज। वह घंटों तक खेलता रहता था उसके चुनिंदा खिलौने के साथ। कौन कौन से टॉयज थे? पिंग पोंग बॉल्स। पिंग पोंग बॉल मीन्स क्या? टेबल टेनिस बॉल्स। मार्बल्स। मार्बल्स कहते हैं स्मॉल ग्लास बॉल्स, छोटी छोटी कंचे। रबर फ्रूट्स, जो रबड़ के बने हुए फल थे उनसे। एंड ए टेरापिन सेल। टेरापिन सेल मीन्स क्या है? द शेल ऑफ ए टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। एक टर्टल की जो कवर था, खोल था, उसके साथ वो घंटों तक खेलता रहता था। कौन कौन से टॉयज है? पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड ए टेरापिन सेल। इन चीज़ों के साथ खेलते हुए वह घंटों बिता देता है।
दैट आई हैड ब्रोट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सिस, जो टेरापिन सेल मैं लेकर के आया था उसके नेटिव मार्सिस से, उसकी जन्मस्थली से। किसकी जन्मस्थली से? ओटर की जन्मस्थली से, टिग्रिश मार्सिस से, साउदर्न इराक से। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम, पिंग पोंग बॉल से तो उसने एक नया गेम खोज लिया था, सर्च कर लिया था। ऑफ हिज ऑन, खुद का ही गेम बना लिया था। विच कुड कीप हिम इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड मीन्स क्या है? बिजी, कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, और दूसरा वर्ड क्या कह सकते हैं? बिजी, पूरी तरह से इंटरेस्ट लेकर के व्यस्त हो जाता था इस गेम में। तो वह फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम, यदि एक बार उसने खेलना स्टार्ट कर दिया आधे घंटे तक इसी गेम में वह व्यस्त रहता था। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस जो कि मैं इराक लेकर के गया था, हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, जब मैं वापस आया तो वो डैमेज्ड हो गई थी, ब्रोकन हो गई थी, टूट गई थी। सो दैट द लिड, इसलिए जो इसकी लिड था, कवर था, ढक्कन था, व्हेन क्लोज्ड, जब बंद किया जाता था, रिमेन्ड ए स्लोप, एक स्लोप, स्लैंटिंग, स्लोप मीन्स क्या? स्लैंटिंग, ऐसे तिरछा बंद होता था। फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में वो रहता था। क्या? जो कवर था, जो लिड था सूटकेस का, वो। मिस डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, मिस ने पता लगा लिया था यदि वह बॉल को ऊपरी, जो ऊंचा कोना है उसके ऊपर रखेगा, द लेंथ, सॉरी, हाई एंड, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, ऊंचे किनारे पर रखने पर यह दौड़ती हुई आ जाएगी पूरी सूटकेस की लंबाई में। ही वुड डैश राउंड टू द अदर एंड टू एम्ब्यूस इट्स अराइवल, एम्ब्यूस मीन्स क्या? टू अटैक सडनली फ्रॉम ए हिडन पोजीशन, छुप करके उसके ऊपर अचानक हमला करेगा। कौन? मिल्स। किसके ऊपर हमला करेगा? बॉल के ऊपर। कहाँ से आएगी? जो ऊंचा कॉर्नर है सूटकेस का वहां पर वो बॉल रखता है और इस एंड तक पहुंच जाता है जल्दी से, ताकि जब तक बॉल आएगी उसके ऊपर अचानक हमला बोल देगा। ये उसका गेम था। वह दौड़ करके आ जाता था आखिरी कोने पर ताकि बॉल के ऊपर हमला करे उसके पहुंचने पर। हाइड फ्रॉम इट, इससे छिपते हुए। क्राउचिंग, क्राउचिंग मीन्स क्या? दुबक करके बैठना, दुबक करके बैठते हुए। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, उसके ऊपर उछल पड़ता और इसे आश्चर्य से पकड़ता। ग्रैब इट, ग्रैब मीन्स क्या था? होल्ड, पकड़ लेना, इसे पकड़ता टाइट से। एंड ट्रोट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, ट्रोट ऑफ मीन्स क्या? रन ऑफ, और फिर दौड़ करके चला जाता ऊंचे किनारे की तरफ एक बार फिर से। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड, लीड मीन्स क्या? स्ट्रिंग। घर से बाहर मैं उसको एक्सरसाइज पर ले जाता था एक रस्सी के सहारे। प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन ए डॉग, प्रिसाइजली मीन्स क्या? एक्यूरेटली, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे कि एक डॉग को लेकर के जाते हैं, जैसे कि वो कोई डॉग हो ऐसे उसको रस्सी से पकड़ करके लेकर के मैं जाता। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स मीन्स क्या? हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ऐसी आदतें जिनको कंट्रोल करना थोड़ा असंभव है। मिस ने ऐसी कुछ निश्चित आदतें अपना ली थी जो कि आमतौर पर होती हैं। हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट, जब वह इन वॉक्स पर जाता था लंदन की गलियों में तो कुछ ऐसी आदतें अपना ली थी जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती थी। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चों की आदतें होती हैं। हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल जाते हैं या घर आते हैं, मस्ट प्लेस देयर फीट केयरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, जो ब्लॉक बने हुए हैं, जो पत्थर के ब्लॉक बने रहते हैं उनके बीच में ही, बिल्कुल बीच में अपना पैर रखते हुए बच्चे चलते हैं। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ आयरन रेलिंग्स, यदि कहीं पर आयरन रेलिंग लगी हुई है तो उसके सातवें रेलिंग को छूते हुए ही जाएंगे। और पास टू द आउटसाइड ऑफ द एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, या जो लैम्प पोस्ट है, जो स्ट्रीट लाइट का जो पोल है उसके हर एक के दूसरे के बाहर से ऐसे ऐसे निकलते हुए जाना। इस तरह की आदतें बच्चे अपना लेते हैं, इसी तरह मिस ने भी कुछ आदतें डेवलप कर ली थी। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, और मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने एक सिंगल स्टोरीड मीन्स क्या? एक मंजिला एक प्राथमिक विद्यालय था। अलोंग हुज फ्रंटेज रन ए लो वॉल, फ्रंटेज सामने, जिसके बिल्कुल सामने एक नीची सी दीवार थी। सम 2 फीट हाई, लगभग 2 फीट की ऊंची होगी।
ऑन हिज वे होम, जब वह घर वापस आता, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, पर कभी भी जब जाते थे, बाहर जाते थे, उस टाइम नहीं करता था। मिच वुड टग मी टू दिस वॉल, टग मी मीन्स क्या है, खींच लेता था मुझे इस वॉल की तरफ, जंप ऑन इट, ऑन टू इट, इसके ऊपर उछल करके चढ़ जाता था, एंड गैलोप द फुल लेंथ, गैलोप मीन्स क्या था, रन, और दौड़ करके इसकी पूरी लंबाई में दौड़ता था, ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, जो कि 30 गज की लंबी थी। टू होपलेस डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या है, समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग, ध्यान भंग करना, कि यह ध्यान भंग करता था, एक उदासीपूर्ण ध्यान भंग कर देता था, बोथ द प्यूपिल्स एंड द स्टाफ विद इन, प्यूपिल्स मीन्स क्या, स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे उनका भी, और जो अध्यापक थे, स्टाफ था, उनका भी ध्यान भंग यह करता था इस एक्टिविटी से। कौन सी एक्टिविटी से, जब वह दीवार के ऊपर चढ़ जाता और उसकी पूरी लंबाई की दौड़ लगाता, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का ध्यान भंग हो जाता था। इट इज नोट, I suppose, in any way strange that the average learner should not recognize an author. यह नहीं था, मैंने समझा किसी भी तरीके से विचित्र बात नहीं थी कि जो एवरेज, जो उस लंदनर थे, लंदन के रहने वाले थे, वो ऑटर को नहीं पहचानते थे। बट द वेराइटी ऑफ गैसेज, वेराइटी मीन्स क्या, डिफरेंट, विभिन्न प्रकार की जो गैसेज थी, अनुमान थे, अंदाजे थे, वो लगाए जाते थे। एट टू वट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, कि यह किस तरह का एनिमल है। केम एज ए सरप्राइज टू मी, कि जैसे जैसे वो गैसें लगाते थे, वो मुझे वो आश्चर्यचकित कर देती थी। ओटर्स बिलोंग टू कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कि ओटर्स है वो बिलोंग करते हैं, संबंधित है, जो कंपेरेटिव, कंपेरेटिव मीन्स क्या, तुलनात्मक, एक छोटे ग्रुप से, एनिमल्स का एक छोटा सा समूह है, उससे बिलोंग करते हैं, कॉल्ड मेस्टलिन्स, मेस्टलिन्स जिसका नाम रखा गया है, मेस्टलिन्स नाम का एक ग्रुप है जिससे ओटर बिलोंग करता है। शेयर्ड बाय बेडगर, मंगोज, वीजल, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स, ये सभी एनिमल्स के नाम है कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स शामिल हैं, बेडगर, मंगूज, वीजल, स्टॉट, मिंक और अदर्स, ये सभी एनिमल्स किस में शामिल है, मेस्टलिन्स में। क्वेश्चन के आंसर में आएगा, ध्यान देना बच्चों। आई फेस्ड ए कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चंस, और मैं फेस करता था, सामना करता था, बैरेज मीन्स क्या है, फ्लड कह सकते हो, एक बाढ़ सी आ जाती थी मेरे पास, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चंस, कंजक्चरल क्वेश्चंस मीन्स क्या है, ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गैसेज, कि बहुत अधिक संख्या में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि अंदाजों से परिपूर्ण होते थे, सिर्फ गैस लगाई जाती थी, किसी को नॉलेज नहीं थी कौन सा एनिमल है। दैट स्प्रेड ऑल द मेस्टलिन्स, जो कि सभी जो मेस्टलिन्स हैं, मेस्टलिन्स एक प्रजाति है जिसमें ये एनिमल्स शामिल होते हैं, अभी बताया था ऊपर। बट द ओटर, परंतु ओटर, मोर रैंडम गैसेज हिट ऑन ए बेबी सील, कि ज़्यादातर जो गैसेज होती थी वो होती थी किसके बारे में, कि बेबी सील है। एंड ए स्कायरल या गिलहरी है। इज दैट ए वॉलरस मिस्टर, क्या ये एक वॉलरस है मिस्टर, किसी ने पूछ लिया था। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, कि ये जो पूछना था कि ये वॉलरस है, तो वो मेरे को हंसना भी बंद कर देता है। गिगल्स मीन्स क्या, लाफ्स। एंड आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड ए हिप्पो, और जब मैंने एक डॉग शो चल रहा था उसके बाहर मैंने सुना कि ये एक हिप्पो है। ए बियर कब, एक बीवर है, एक बियर कब है। ए लेपर्ड वन अपेरेंटली, कि एक लेपर्ड है जिसने स्पष्ट रूप से, दैट हैड चेंज इट्स स्पोर्ट्स, किसी ने कहा कि एक लेपर्ड है जिसने अपने स्पोर्ट्स को चेंज कर लिया है। एंड ए ब्रोंटोसोर मिच वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, और एक ब्रोंटोसोर, ब्रोंटोसोर प्री हिस्टोरिकल एनिमल है जो कि अब गायब हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। मिच वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, इस तरह की गैसेज लगाई जाती थी, कुछ भी था परंतु वह क्या था, एक ओटर था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाइएस्ट स्कोर, परंतु एक क्वेश्चन जिसको मैंने सबसे अधिक मार्क्स दिए, केम फ्रॉम ए लेबरर, एक मजदूर की तरफ से आया। डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट, जो कि गली में एक गड्ढा खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं अभी उससे काफ़ी दूर था। व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, जब उसने अपना जो टूल था, जो खुदाली थी, खोदने का जो यंत्र था, उसको रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिप्स, और अपने दोनों हाथ हिप्स के ऊपर रख लिए।
and began to stare. Stare means क्या? Looked carefully, gaze, और मेरे को घूरना शुरू किया. As I drew nearer, I saw his expression of surprise. और जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो मैंने बड़े सरप्राइज के हाव भाव उसके चेहरे पर देखे. And affront, और इसके बाद as though he would have me know, जैसे कि वह मुझे जानता हो. That he was not one upon whom to play jokes, कि मैं जानता था कि वह ऐसा इंसान नहीं था जिसका मैं मजाक उड़ाता, जिसके ऊपर मैं मजाक करता. I came abreast of him. Abreast means क्या? Side to side. मैं उसके बिल्कुल साइड में पहुंचा. He spat. Spat means क्या? थूकना. उसने थूका. Glared, बड़े ध्यानपूर्वक देखा, गौर से देखा. And then crawled out, और फिर बोला. Here mister, what is that supposed to be? Hey mister, इसको क्या समझा जाए? मीन्स ये जो एनिमल तुम्हारे साथ में ये क्या है, क्या कहा जाए इसको. Students, we have discussed chapter 8 complete. I hope it is clear to you. Let's discuss last comprehension check. Question number 1. What game had Miss invented? Miss ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था? Miss had invented a game with a ball and suitcase lid. He put the ball on the high corner of the suitcase cover and then came to the lower corner to attack on the ball. What are compulsive habits? Compulsive habits क्या होती हैं? Compulsive habits are those in which anyone indulges instinctively. कोई भी व्यक्ति है वो इनमें शामिल हो जाता है बिना किसी इरादे के. What does Maxwell say are the compulsive habits of? Maxwell क्या कहता है कि compulsive habits स्कूल चिल्ड्रन की क्या है? स्कूल चिल्ड्रन की 3 आदतें बताई मैक्सवेल ने यहाँ पर. They put their legs squarely in the middle of the paved block. They touch the every 7th railing of the steel railing, and they come out of every second lamp post. जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है उनके हर एक के सेकंड के बाहर से जाते हैं. ये तो स्कूल चिल्ड्रंस की हैबिट है. मिस की क्या हैबिट थी? मिस ड्रैग द ऑथर टू द स्कूल वॉल एंड जंप्ड ऑन इट एंड रन ऑन इट्स लेंथ ऑफ 30 yards एंड डिस्ट्रैक्टेड द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ओटर्स बिलोंग टू? कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल से बिलोंग करते हैं? अभी अभी आया था मेस्टलेंस. देखिए यहाँ पर ये रहा मेस्टलेंस. जो ओटर्स से वो बिलोंग करते हैं. ओटर्स बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मेस्टलेंस. व्हाट गैसेज डिड द लर्नर्स मेक अबाउट व्हाट मिस वाज? कौन कौन सी गैसेज जो लर्नर्स थे वो लगाते थे? Learners made different kind of gases. Some say it is a seal, some called it a squirrel, and outside a dog show the author came to know that it was a hippo, and some were thinking that it was a weasel, and many different kind of gases were made by learners. Students, I hope this chapter is clear to you. Thank you.